अब मारा है उन्होंने, मारा है मुझे इतना, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं इधर। लेकिन मोहल्ले वालों की किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई आकर छुड़ा ले या कोई बात कर ले। मैं इसलिए ऊपर भेजती थी उनको कि उनकी बीवियां भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं ऊपर, तो मेरी बेटी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि उन्होंने हमारे साथ क्या। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएस ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका फतेहगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पे 13 साला बच्ची को घर से अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना हमसाया होता है। ये तमाम मामलात क्या है, बच्ची को किस तरह अगवा किया गया, मुतासरा फैमिली मेरे साथ मौजूद है, बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद है, बच्ची की वालदा मौजूद है। इनसे बात करते हुए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जी सर। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? वजह कोई नहीं सर, सुबह इतों स्कूल गई है बच्ची, घरों निकले ने तो मम्मा ने तैयार किया, उन्होंने स्कूल का यूनीफॉर्म पाया सी और स्कूल भी नहीं पहुंची, रास्ते से ही बच्ची को गैप कर लिया गया। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਬ एक ਕੀਤਾ? महीना हो गया है, ये हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किराएदार हैं वो भी, हम भी किराएदार हैं। एक महीना हो गया हम जलील हो रहे हैं, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, 2 दिन काम पे जाता हूँ, फिर छुट्टी कर लेता हूँ। कभी इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज लेते हैं। आपका घर अपना है ये? नहीं, ये रेंट पे है। अच्छा, रेंट पे रहते हैं। जो ऊपर जो फैमिली है वो भी रेंट पे रहती है? जी। तो क्या फैमिली वाला है, वो शख्स कौन है, क्या करता है? मेरा बेटा इनके पास काम करता था, 5 साल हो गए। किस चीज़ का काम करता है? जूतों का काम है इनका। कब से आपका बेटा वहाँ पे काम कर रहा है? 5 साल हो गए। ठीक है। तो 5 साल के दौरान वो जो शख्स है, जो मुलजिम है, वो आपके घर आता जाता था? ये ऊपर रहते थे, इधर मोटरसाइकिलें खड़ी करते थे बस। ठीक है। और पीछे इन्होंने 2 बकरे रखे हुए थे, उनको घास वगैरह डालते थे। और उन कुल बस ये इधर से निकले हैं। बच्ची सुबह गई है, वो वापस नहीं आई। ये 5 तारीख का वाक़या है, अब महीना पूरा हो गया, हमने अपनी बच्ची को नहीं देखा। कोई फ़ोन पे राब्ता वगैरह भी हुआ है आपका बच्ची से? कुछ भी नहीं सर, सामने नहीं लेके आते। आपको किस तरह पता लगा कि बच्ची को ऊपर वालों ने ही अगवा किया है? स्कूल की बच्चियां ने बताया था कि सुबह एक लड़का इधर खड़ा हुआ था, ये ऊपर रहता है इनका। क्या नाम क्या है मुलजिम का? उसका नाम ज़ेब है, उसके मामे का नाम आसिफ है, अवैस और एहसन। अच्छा, जुहेब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहता है ऊपर? उनके मामे रहते हैं इधर, मामे के साथ रहता था इधर ऊपर। अच्छा, अपने मामू के पास रहता था। शादीशुदा था जुहेब? जी, पहले भी शादीशुदा था। तो किस तरह उसने आपकी बच्ची को लेके गया? कोई सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है? भी साल पता नहीं कैसे वर्ग लगाया बच्ची को, 12 साल की बच्ची है, 13 साल। नाज़रीन, वालिद की हालत इस टाइम आप देख सकते हैं, उनसे बोला नहीं जा रहा। और 13 साल की बच्ची है, अभी 14 साल उसकी एज होने वाली है। बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, क्या मामला थे? कोई लड़ाई झगड़ा था? क्या वजह बनी? नहीं सर जी, लड़ाई तो कोई नहीं थी। इन्होंने बड़ी बेटी का रिश्ता मांगा था और बेटी ने ही जवाब दे दिया कि मैंने नहीं करना। उसकी क्या वजह थी? वो एज का बड़ा है, क्या एज क्या है? 35-36 साल है। जुहेब की एज 35? हाँ जी, 35-36 साल। तो उसने जवाब दे दिया था। हमने भी कहा कि ठीक है, अगर बच्ची नहीं मानती तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, अगर वो नहीं मानती तो हमने नहीं करना। उसने जवाब दे दिया। ये छोटी बच्ची थी मेरी बेटी, हम ऊपर यानी कि इनके घर काम करने भी मैं क्या नाम क्या था आपकी बेटी का? इश्मल ज़हरा। इश्मल ज़हरा। एज क्या थी इसकी? 13 साल। मैं ऊपर मैं इनके घर काम भी करने जाती थी। वो कभी मुझे हॉस्पिटल भी मैं काम करती हूँ, कभी मुझे वहाँ से टाइम नहीं मिलता था तो मैं कहती थी कि चलो गुड़िया गुड़िया, हम प्यार से उसको कहते थे। मैंने उसको कहना कि गुड़िया चलो तुम आज चली जाओ ऊपर। पहले तुम मुझसे बोलती थी कि मैंने नहीं जाना, फिर मैंने कहना चल कोई बात नहीं, कर लो। शाम को मैंने उसको कहना मैं तुम्हें जो चीज़ कहोगी ना मैं तुम्हें दूंगी, तो चलो कर दो, चली अच्छा, जा। काम करने अशमल ज़ारा ऊपर जाती थी? हाँ जी, स्कूल से तो छुट्टी। जब अशमल ज़ारा ऊपर जाती थी तो जुहेब ऊपर ही होता था? हाँ जी सर, कभी होते थे कभी नहीं भी होता था, क्योंकि वो उनकी दुकानें हैं ना शहर में, तो ऊपर इनकी बीवियां भी होती थी, बेटियां भी हैं इनकी। मैं इसलिए ऊपर भेजती थी उनको कि उनकी बीवियां भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं ऊपर,
तो मेरी बेटी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। क्या आपको लगता है कि इस सारे मैटर में उनकी जो फैमिली है उसे इस हर चीज़ का पता था और वो भी इसमें मुलविस है? बिल्कुल सर जी, उसमें शामिल है, क्योंकि जैसे जैसे हमें पता चल रहा है ना अब बातों का, उनसे हमें पता चल रहा है कि उनकी बीवियां भी इस सारे खेल में शामिल हैं। मुझे बताइएगा, आपको किस तरह पता लगा आपको कि आपकी बेटी को जुहेब ने ही अगवा किया? वो हमारे घर जो बच्चियां आती थी ना, उसकी क्लास फेलो, उनको पता था कि ये इनके ऊपर रहते हैं, इनका उस्ताद है, उन्होंने देखा था, उन्होंने हमें आके बताया और हमने फ़ौरन फ़ोन किया है कि ये उससे पूछें भी ये किधर गया है इसको लेके, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर जाके मैंने उनको कहा, इसकी बीवी को कहा कि आपका लड़का जो है ना, यानी कि जुहेब की मामी को आपने कहा? मामी को उसको जाके मैंने कहा, 2 मामियाँ ऊपर रहती हैं, उनको मैंने दोनों को कहा, मैंने कहा ज़ेब का नंबर बंद जा रहा है और वो गुड़िया को लेके किधर गया है, उसको कहो कि फ़ौरन घर वापस आए, नहीं तो मैं पर्चा कटा दूँगी। फिर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? उसी वक़्त फिर मैं जब देखा, मैंने उनसे पूछा कि हाँ फ़ोन किया है, वो कहती नंबर बंद जा रहा है, उन्होंने अपने बंदों को बुला लिया है। फिर वो आके हमसे लड़ने बोलने लग गए कि हमारा नाम क्यों लेना, हमारा नाम क्यों लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लेती, लेकिन आप हमें उसका एड्रेस बताओ या उसको बुलाओ। अगर उसको बुलाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो फिर आपका नाम तो आएगा, क्योंकि वो आपके पास रहता था। आप थाने में गई, कोई कानूनी कार्रवाई की आपने? हाँ जी, मैं गई हूँ, मैंने जाके ये लिखवाई है पर्चा अगवा का। अगवा का ही है ना, वो छोटी बच्ची है, उसको तो कोई लेके नहीं ना जा सकता, ज़बरदस्ती की है ना उसके साथ। बड़े बड़े औरतों को ले जाते हैं बंदे, वो तो फिर छोटी सी 12 साल की है। पुलिस का रिस्पांस आपके साथ क्या है? एफआईआर आपकी हो गई है अब? एफआईआर जब हमने कटा ली, 2 बंदे हमने खुद पकड़वाए हैं, पुलिस बाद में आई है। वो 2 लोग कौन थे? एक जहेब का बाप और एक उसका मामू एहसन, इन दोनों को हमने पकड़ाया, लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया है पुलिस वालों ने। पुलिस ने छोड़ दिया, क्या वजह क्या बताइए? जब उन्होंने छोड़ा है तो हमने जाकर उससे पूछा है कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया, ये क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी आपकी बेटी का ये निकाह नामा है, आपकी बेटी ने तो निकाह कर लिया है। ये उन्होंने हमें निकाह दिखाया, उन्होंने कहा ये जी आपकी बेटी ने निकाह कर लिया है, उसने बयान दे दिए हैं। बयान की कॉपी आपके पास आई है? नहीं, वो नहीं हमें मिली, हमें देखी है आपने? ना देखी है ना सुनी है। मैं सबसे मैंने ये कहा है कि ना वो बोल सकती, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या बात करनी है, आपकी बेटी से आपकी बात करवाई? इन्होंने कोई राब्ता वगैरह हुआ? एसपी मैडम के पास लेके गए हैं, जब हम डीआईजी के पास गए हैं, डीएसपी के पास, उधर नहीं, एसएचओ ने आपकी कोई SHO मदद ने नहीं? हमारी कोई बात नहीं सुनी। एसएचओ को हम मिले ही नहीं है, ना देखा है। सर मुबशर हैं तफ्शीशी हरबंसपुर थाने के, वो हमें मिले हैं, उन्होंने हमें सारा बताया है कि आपकी बेटी ने बयान दे दिया। और बयान जब बच्ची दे दे, कोई भी लड़की बयान दे दे, चाहे वो इधर बयान दे दे, इधर निकाह हुआ है मुल्तान जाके, फैसलाबाद, लोर, कहीं भी बयान दे दे ना, तो वो बयान माने जाते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। अपनी मर्जी से इतना छोटा बच्चा नहीं जाता, कोई 17, 18, 19 साल की लड़की हो ना तो समझ आती है कि वो अपनी मर्जी से चली गई, छोटे बच्चे नहीं जाते हैं। जब एसपी ऑफिस में आपकी बेटी आई तो आपकी उससे कोई बात वगैरह हुई? जी मेरी बात नहीं हुई, मैडम ने उससे सवाल किए हैं। मैडम ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, उसने कहा कि मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल? हाँ तो जी। आपने उन्हें ये बेफाम नहीं दिखाया? जी मैंने दिखाया मैडम को, मैंने कहा मैडम जी ये बेफाम है मेरे पास, इस पे 2012 की इसकी पैदाइश है। मैडम ने देखा है, मैडम देख के मैडम ने खुद कहा है कि हाँ इस पे तो इसकी 13 साल भी अभी पूरी नहीं बन रही उम्र। तो उन्होंने कहा है कि निकाहनामे पे जो लिखी हुई है वो 2007 की लिखी हुई है, और लड़की जो कह रही है वो 2018-8 कह रही है, उस हिसाब से भी लड़की 2008 कह रही है, निकाहनामे पे जो तारीखे पैदाइश लिखी गई वो 2007 की लिखी गई, और जो बेफाम है उसमें 2012 की। आ रहा है। हाँ जी। तो मैडम ने देखा है, मैडम ने कहा कि आप ना ये निकाहनामे को आप चैलेंज करें। तो फिर हमने कहा कि मैडम वो आपके सामने ये असली है, नकली नहीं है। लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप पहले ना दरख्वास्त लिखें, चैलेंज करें इसको। मैडम ने ये नहीं आपको कहा कि आपकी हम जो आप ये बेफाम लेके आइए हम इसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं? हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि भी आप करवाएं,
आप करवाएं। नहीं, आपका जो बेफाम है इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाई मैडम ने? मैडम ने नहीं करवाई, वो हमें उन्होंने कहा है कि आप करवा के और इस पे चैलेंज करें, इस पे, हाँ जी, इस पे चैलेंज करें आप। आपका जो आईओ है वो कौन है? वो सर मुबशर है, ठीक है। सर मुबशर। उनसे आपने राब्ता किया, उन्हें आपने बताया कि ये मेरा बेफाम है और निकाहनामा जो है उसके ऊपर एज गलत है? उन्होंने कहा है, फिर हमने कहा उनको जाके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये हम भेजते हैं उधर, हमें मैडम ने भी कहा है, तो वो साइन हुए हुए थे मैडम के इस पे। तो लेकिन जो तफ्तीशी सर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई उसका वो नहीं कर रहा। वो क्या, उसने खुद ही कहा है, तफ्तीशी नहीं, जो सर मुबशर है ना, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने बयान दे दिए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बेटी ने बयान दे दिए हैं, बस ये जो बयान हो जाते हैं ना, जब वो बेटी जिसकी तरफ जाना चाहे उसी की तरफ जा सकती है, उसके बगैर वो आप नहीं कुछ कर सकते। तो आप बताएं कि फिर ये बेफार्म किस लिए है, माँ बाप किस लिए हैं? जो मर्जी ले जाए उसको। एसपी ऑफिस के बाद आपने एक एप्लीकेशन दी डीआईजी साहब को, वो क्यों दी थी? वो हमने इसीलिए दी थी कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हमें पूछ नहीं रहा, थाने में हमें कोई कोई बात ना सही तरह से बता रहा है, ना समझा रहा है, ना दिखा रहा है कुछ। हम सारी ज़िंदगी में थानों के चक्कर नहीं लगाए, कभी देखा ही नहीं थाना कचहरी क्या होता है, किसी को नहीं पता। और हम इधर आए भी साहिवाल से परदेसी हैं, काम का। साहिवाल से आए आप? जी सर। लाहौर में कितना अरसा हो गया आपको रहते हुए? ये 6वां साल है, कोरोना जब आया तब आए थे हम इधर। कितने बच्चे, कितने आप? 4 बेटियां 2 बेटे। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये सारे कागजात, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, लेकिन कोई हमें रास्ता नहीं सही दिखा रहा। हम दुआ कर कर के, अपीलें कर कर के, हर किसी को बता बता के थक गए। आप कहते हैं कि मरियम नवाज हर किसी की बात सुनती है, लेकिन हमारी तो अभी भी नहीं सुनी जा रही। पूरा 1 महीना से ऊपर हो गया है, और जो मुजरिम है, जालिम लोग हैं, वो ऐसे दनाते फिर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं, धमका भी रहे हैं, और ये सारे मोहल्ले को भी पता है। क्या कहते क्या है? मारा मारा है उन्होंने, मारा है मुझे इतना, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं इधर, लेकिन मोहल्ले वालों की किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई आकर छुड़ा ले या कोई बात कर ले या इंसाफ की बात कर दे कोई आके। क्या कहते क्या है कि आप अपना एफआईआर वापस लें? एफआईआर वापस लें, ये मकान खाली कर दें, ताकि यहाँ से आप जाएं तो हम जैसे मर्जी रहें।